जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। आज हूँ आपके कामदा एकादशी को महात्मा सुनाऊंगा साहब इन वीडियो में। चैत्र माह का शुक्ल पक्षी की एकादशी जो है वह कामदा एकादशी कहवाए है। एक खास बात कामदा एकादशी का महात्मा का बारे में कि कामदा एकादशी को महात्मा के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ को फल प्राप्त हुए। जो सुने हैं ओके भी और जो पढ़े ओके भी वाजपेयी यज्ञ को पुण्य फल प्राप्त हुए। साथ में इसका व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि का पाप और राक्षस आदि की योनि से छूटी जावे है। तो असी महत्वपूर्ण है कामदा एकादशी। तो हूँ कामदा एकादशी को महात्मा पढ़ना शुरू करूँ उससे पहला आपसे बस इतना निवेदन है साहब कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो हो तो अपना परिचित उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवा जो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो साहब। और साथ में कमेंट्स बॉक्स में जैने जय श्री कृष्णा, जय एकादशी मैया, जय 11 माता जरूर लिख जो साहब। तो हूँ आपके सुन रही हूँ कामदा एकादशी को महात्मा। जो एकादशी महात्मा की पुस्तक है पोथी है वह हमारा हाथ में है और पोथी अनुसार जो सो पोथी में लिखे है अशोक असोई हूँ आपके एक को महात्मा पढ़ी ने सुन रही हूँ ध्यान पूर्वक सुनजो साहब। अथ कामदा एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे वशिष्ठ जी, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्मा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक गांव में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि के साथ वास करता था। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज कारकोटेक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के शाप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह शंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शंगी के उस आश्रम के पास गई। उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर शंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब शंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उस व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा।
कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री कामदा एकादशी महात्मा। तो यो तो साहब कामदा एकादशी को महात्मा जो मैंने पुस्तक अनुसार आपके पुस्तक में से पढ़ के सुनायो। जय हो ग्यारस माता की, जय हो एकादशी मैया की, जय श्री कृष्णा।